दोस्तों नमस्कार। हमारे प्यारे राहुल गांधी को सीआरपीएफ की सिक्योरिटी मिली है जेड प्लस। इनकी माताजी सोनिया गांधी उनको भी जेड प्लस सिक्योरिटी मिली है। इससे पहले प्रियंका वाड्रा को भी जेड प्लस सिक्योरिटी मिली थी, लेकिन बाद में उसको डिग्रेड कर दिया गया। उनको वाई ग्रेड की सिक्योरिटी दी थी, वाई प्लस की। जब उनको वाई प्लस की सिक्योरिटी दी गई तो प्रियंका गांधी ने शोर मचाना शुरू कर दिया कि मेरे पे अटैक हुआ। एक अपनी कांग्रेस की लीडर को बुलाया अपने घर के अंदर और उन्होंने इसके जो दरवाजा था या जो गेट था उस पर गाड़ी का ठोक दिया और कहा जी मेरे घर में किसी ने तोड़फोड़ करने की कोशिश की है, मेरी सिक्योरिटी को इंक्रीज करो। लेकिन गवर्नमेंट ने उनकी बात नहीं मानी, क्योंकि उनको जितनी जरूरत है उतनी सिक्योरिटी दे दी गई। लेकिन राहुल गांधी और सोनिया गांधी अलग अलग घर में रहते हैं और इनको डबल सिक्योरिटी मिलती है। और डबल सिक्योरिटी का मतलब है कि गवर्नमेंट का खर्चा डबल, 100 से ज्यादा इनको गार्ड मिलते हैं, कमांडोज मिलते हैं और बड़ी बड़ी गाड़ियां मिलती हैं। साथ में इनके साथ गाड़ी चलती है जो जिसके अंदर एंटी बॉम्ब के स्क्वाड होती है, जो चीजों को जैम कर सकती है अगर कोई बम बजाने की कोशिश करे रास्ते के अंदर। मैंने भी देखा है राहुल गांधी का घर और कैसे वहां पे सिक्योरिटी है। उसके आसपास कोई हमारे रॉ ऑफिशियल का घर था, मैं उसके पास गया, बल्कि रॉ के ऑफिसर के घर में कुछ सिक्योरिटी नहीं थी, लेकिन राहुल गांधी के पास सिक्योरिटी है। रिसेंटली सीआरपीएफ ने इनके खिलाफ कंप्लेंट फाइल की है कि राहुल गांधी जो उनकी जो जरूरत है सिक्योरिटी की उसको फॉलो नहीं करते, जो प्रोटोकॉल है उसको फॉलो नहीं करते। तो कहा जी राहुल गांधी को सिक्योरिटी दी है और जब भी इनको कहीं मूव करना होता है तो जिसको जेड प्लस सिक्योरिटी मिलती है उसको मूव करने से पहले अपने सिक्योरिटी वालों को बताना होता है। इसमें कोई इंटेलिजेंस की बात नहीं है, कोई इन्फॉर्मेशन लेने की बात नहीं। और जब इन्फॉर्मेशन दी जाती है तो वो जाके उस जगह की स्कैनिंग करते हैं, देखते हैं कि कहाँ जा रहे हैं, क्या कुछ है, कोई इन पे अटैक तो नहीं होगा। ये होता है हमारे सिक्योरिटी एजेंसीज का काम। यानी कि जो स्पेशल जो इनको सिक्योरिटी मिलती है जेड प्लस, उनका ये काम होता है। लेकिन राहुल गांधी किसी को बताते नहीं है और इससे उनकी जान को खतरा है। और अगर कल राहुल गांधी का मर्डर हो गया या किसी को बम ब्लास्ट हो गया तो सारा का सारा ठीकरा पड़ जाएगा सिक्योरिटी वालों के ऊपर और या गवर्नमेंट के ऊपर। फिर ये कांग्रेसी शोर मचाएंगे कि मोदी ने मरवा दिया। इससे गवर्नमेंट को भी चिंता है। राजीव गांधी को जब प्राइम मिनिस्टर नहीं थे तब भी उनके पास जेड प्लस सिक्योरिटी थी और उनको कहा गया कि आप तमिलनाडु मत जाइए। उनका मैं जाऊंगा, क्योंकि उस टाइम पे एलटीटी के खिलाफ उन्होंने बहुत बड़ा एक्शन लिया था। उनको रोका गया लेकिन राहुल गांधी गए। जब वहां पे राहुल गांधी थे तो वहां पे एक लेडी थी, टोटली डार्क कलर था उसका, कम्प्लेक्शन था उसका, लेकिन देखने में बड़ी अट्रैक्टिव थी। अट्रैक्टिव कपड़े पहने हुए थे, तिरंगे वाली साड़ी पहनी हुई थी और अपने बालों पे जूड़ा लगाया था। 3 रंग के बाल लगाए थे, 3 रंग के फूल लगाए थे, ग्रीन, आपका व्हाइट और ऑरेंज, जो हमारे तिरंगे झंडे का रंग है। वो आना चाह रही थी बेड के सामने से, लेकिन उसको सिक्योरिटी वाले आने नहीं दे रहे थे। राजीव गांधी ने दूर से इशारा किया कि उसको आने दो। अल्टीमेटली सिक्योरिटी वालों को उनको छोड़ना पड़ा और वो पास आई। उसने राजीव गांधी के पैर छूने के लिए जैसे झुके तो बम ब्लास्ट हो गया, राजीव गांधी के टुकड़े टुकड़े हो गए। ये होता है जब आप सिक्योरिटी की वायलेशन करते हो। राजीव गांधी कई बार क्या करते थे, जो सिक्योरिटी के लोग थे उनकी चाबियां लेते थे गाड़ी की और चाबियां अपनी जेब में डाल करके अपनी गाड़ी में कहीं भाग जाते थे ताकि उनका कोई पीछा ना करे। क्या पर्पज था मैं नहीं समझ पाया। जरूर कोई उल्टे सीधे काम करने जाते होंगे, कोई गर्लफ्रेंड से मिलने जाते होंगे, तो राजीव गांधी के स्टेप के आते भी थी। अब राहुल गांधी क्यों नहीं बताते अपने सिक्योरिटी वालों को मैं कहाँ जा रहा हूँ? कि उनको लगता है कि इनको कोई डर नहीं है। ठीक है, कोई डर नहीं है, लेकिन कोई भी पागल आदमी तो कुछ ना कुछ गोली चला ही सकता है, कुछ हरकत कर सकता है। लेकिन क्या इनको बताना चाहिए, इसके ऊपर बात करेंगे। और लेकिन दूसरी तरफ फॉरेन जाते हैं तब भी प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं करते। और आज इसी इशू पे कि राहुल गांधी के क्या क्या एजेंडे हैं, हमारे साथ बैठे उदय शंकर पानी जी राहुल गांधी को बहुत प्यार करते हैं। उदय शंकर पानी जी, आप क्या कहेंगे जो राहुल गांधी प्रोटोकॉल को फॉलो नहीं करते, फिर गलत गलत लोगों से मिलते हैं, जाकिर नायक से मिलते हैं, कभी मलेशिया के अंदर जाके, कभी किसी और से मिलते हैं, किसी और कंट्री के अंदर जाकर के। सर इसके दो एंगल हैं। एक तो ये एंगल है कि इनको जीतने का तो कोई एंगल नजर नहीं आ रहा है इनको कि भाई मैं मोदी जी को कैसे हराऊं। तो एक हराने का एक ही ये तरीका है कि आप अपनी लाइफ रिस्क में डालिए और पता लगा कि आपके ऊपर अटेम्प्ट हो गया और अनहोनी हो गई तो शायद सिंपैथी वोट की वजह से कांग्रेस शायद पावर में आ जाए। एक तो मेरे ये एंगल आता है। बाकी सारी इनका फैमिली ट्रेडिशन है ये रूल तोड़ना। अब एक ऐसा मैं आपको सुनाता हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग कॉमिक सिचुएशन है जिसमें बिल्कुल सिमिलर है। उसमें सीआरपीएफ थी कि हमारे एक बहुत बड़े नेता थे, उनके बहुत बड़े फिल्म स्टार थे जिनकी दिल्ली में शूटिंग हो रही थी। तो उनकी हीरोइन पे शायद पता नहीं क्या कुछ एक दिल आ गया, क्या आ गया।
तो वो अरेंजमेंट हो गया और फिर उनसे उनके साथ एक अपॉइंटमेंट फिक्स हुई, वो जो हमारे पॉलिटिशियन और हीरोइन के बीच में। तो वो यहाँ पर वो सैनिक फार्म के अंदर ये फिक्स हुआ। हाँ, दिल्ली में। लेकिन प्रॉब्लम तब आ गई सूद साहब कि सीआरपीएफ तो छोड़े ना उनको, भैया बहुत बड़े नेता हैं, वही उनको कैसे छोड़ेंगे वो लोग। तो किस तरह से फिल्म स्टार जो उनके बड़े पक्के दोस्त थे, उन्होंने किस तरह से सीआरपीएफ को बुद्धू बनाया, दूसरे रास्ते ले गए, और ये भाई साहब कैसे भी करके वहां पहुंच गए। लेकिन इट इज जो भी कर गए भैया, ठीक है, संगम हो गया। खुशी की बात है कि दो तड़पते दिल अब मिल गए आके, बट इट इज सच ए सिक्योरिटी रिस्क। यू आर राइट नाउ अ नेशनल प्रॉपर्टी, यू नो। आप एक जिम्मेदार पॉलिटिशियन है, आप कैसे रिस्क लेते हैं, क्यों, क्या रीजन है, क्या चोरी का काम। देखिए, जो मैंने किस्सा सुना है वो तो चोरी का काम हो रहा था, तो नेचुरली यहाँ पर भी राहुल गांधी के कुछ चोरी के काम हो रहे हैं, जिसकी वजह से वो अपनी सिक्योरिटी को साथ में नहीं रखते। बिल्कुल ठीक बात आपकी। हाँ, और कल कुछ हो गया तो पूरा ये मोदी ने करवा दिया, ये बीजेपी ने करवा दिया, आरएसएस ने करवा दिया, यही कहानी इनकी शुरू होने वाली है। सो इट इज ही इज इररिस्पांसिबल राइट फ्रॉम द बिगिनिंग। वो उसको क्या करना है और द प्रोटोकॉल ही शुड फॉलो, वो कुछ समझता है नहीं। ये भी फैमिली ऑफ रिलक्टेंट पॉलिटिशियंस हैं। ठीक है, इंदिरा गांधी जी को ट्रेन किया गया था टू बिकम अ पॉलिटिशियन, but not Rajiv Gandhi. Rajiv Gandhi never wanted to be a politician. So is Rahul Gandhi. He never wanted to be a politician. इनको धक्के मार के यहाँ पर खड़ा कर दिया गया कि भैया गांधी फैमिली के अंदर प्राइम मिनिस्टर तो कोई होना ही चाहिए, जैसे आर्मी लोगों के अंदर होता है ना कि there is somebody has to be from the army. You know, वो उनका ट्रेडिशन चलता है। इनके ट्रेडिशन चल रहा है, लेकिन किस्मत खराब है कि एक ऐसा इररिस्पांसिबल आदमी दिया जो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझता नहीं है, गलतियां करता रहता है। हाँ, बोलिए सर। मुझे एक बात बताओ, आपने अभी बड़ा कंपैरिजन किया, कोई बड़े बड़े हीरोज हैं, बड़े सक्सेसफुल है, उनके बेटे क्यों नहीं सक्सेस हुए? तो जिंदर कुमार का लड़का तो सक्सेस भी नहीं हुआ, फिरोज खान का लड़का भी फेल हो गया। क्या रीजन है? कैपेबिलिटी, टैलेंट, उसकी कमी है ना। सेम राहुल गांधी के अंदर है। सर ये होता है जीन्स का, वो बच्चों के बीच के अंदर। अब जो जीन्स उसकी बहन को मिले शायद इसको नहीं मिले ना। हाँ, जो उसके अंदर कुछ क्वालिटीज हैं जो इसको नहीं मिली आके, तो इट इज लॉट टू डू विथ योर ग्रहों के ऊपर होता है, योर जीन्स ऑल्सो। सो दिस गाय इज अ मिसफिट इन एवरीथिंग, यू नो। वो व्हाइट टी शर्ट पहन के, वो हाथे यूं ऊपर करके, वो पता नहीं क्या करना चाह रहा है, व्हाट इज ही ट्राइंग टू प्रोजेक्ट, यू नो। और पहले कुर्ता पजामा पहनता था, आजकल टी शर्ट पहनता है। और मैं ऑपोजिशन का लीडर हूं। और जब कल वाइस प्रेसिडेंट की स्वेरिंग इन सेरेमनी हुई तब सब थे, राहुल गांधी गायब था। हाउ इररिस्पांसिबल ऑफ हिम। हाँ, बिल्कुल रिस्पॉन्सिबल तो है ही नहीं, खैर उसमें कोई बात नहीं है। अच्छा, मैं आपको एक और बात बता दूं इसके ऊपर। मैं एक किस्सा सुनाता हूं आपको। भजन लाल हरियाणा के सीएम थे, उनको थ्रेट था खालिस्तानियों से। वो राजीव गांधी के पास गए कि मैं अमेरिका जाना चाहता हूँ। अमेरिका ने कहा, उसने कहा जाना तो चाहिए आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हमारा कोई फ्रेंड था वहां पे जो उनके राजीव गांधी के क्लोज था काफी, उसने कहा सर इसको तो, इसकी जान को खतरा है, वहां पे खालिस्तानी बहुत है, इसको तो मार देंगे। कहता है कि उसको नहीं पता, मरने तो इसको। ये राजीव गांधी के कमेंट्स थे। अब देखा जाए तो राहुल गांधी को खालिस्तानियों से भी झटका है, क्योंकि इंदिरा गांधी ने तो गोल्डन टेम्पल पर अटैक किया था। बाकी भी कुछ इश्यूज हैं, क्योंकि लीडर तो है, कुछ ना कुछ बात को, कांग्रेस के लीडर है, कुछ कोई अनहोनी हो सकती है। एक बार राहुल गांधी गए थे नेपाल के अंदर, क्योंकि जो Z+ सिक्योरिटी वाला आदमी जब भी फॉरेन के अंदर जाता है तो उसको गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करना पड़ता है। गवर्नमेंट को इन्फॉर्म करके जाएगा तो गवर्नमेंट कुछ एक्शन ले सकती है, वहां पे बता सकती है, जबकि कमांडो इनके साथ नहीं जाएंगे। लेकिन जब वहां पे जाएगा तो कम से कम गवर्नमेंट उसको, कंट्री को एडवाइस करती है कि आदमी आ रहा है, इसका ख्याल रखना, ये इसका प्रोग्राम है, ये इसका एजेंडा है। तो जब आदमी वहां पे जाता है तो उसको वहां पे टोटल सिक्योरिटी दी जाती है उस गवर्नमेंट के द्वारा। और साथ में क्या होता है कि ऐसे आदमी के साथ कमांडो जाते हैं अनार्म्ड, क्योंकि वो आर्म्स नहीं लेके जा सकते। लेकिन राहुल गांधी बताता ही नहीं है। एक बार सोनिया गांधी गई थी यूएस के अंदर, तो यूएस से किसी इंपॉर्टेंट आदमी का फोन आया रॉ के चीफ को उस टाइम पे कि भाई सोनिया गांधी आई है लेकिन मुझे मिल रही, मैंने सारे हॉस्पिटल में चेकिंग करा ली। तो रॉ के चीफ को नहीं पता था, इंडियन गवर्नमेंट को नहीं पता था, मनमोहन सिंह की उस टाइम पे गवर्नमेंट थी।
बाद में पता चला कि सोनिया गांधी वहां से प्लेन लेके स्विट्जरलैंड चली गई, प्राइवेट प्लेन के अंदर। आप समझ सकते हैं क्या करने गई होगी स्विट्जरलैंड के अंदर। हाँ, स्विट्जरलैंड में बैंक तो एक ही। बैंक हाँ। बैंक अकाउंट्स हैं इनके। कई बार इटली चली जाती थी इलाज करने, जाके इटली चली गई, स्विट्जरलैंड चली गई। यही काम राहुल गांधी करते हैं। अभी आपको पता है, हमने डिस्कस भी किया था कि राहुल गांधी मलेशिया चले गए थे, कुछ लास्ट पिछले हफ्ते की बात है। मलेशिया जाकर के मिले जाकिर नायक से। जाकिर नायक इस टाइम पे बेड पे हैं, उनको एड्स है, उनकी बीवी को भी एड्स है, उनके बेटी को भी एड्स है। और क्या है कि जाकिर नायक का जो फिलॉसफी है वो है कि आप सबके साथ करो, वाइफ के साथ भी और बेटी के साथ भी, तभी नेचुरली उनको एड्स हुई होगी। तो राहुल गांधी उनके साथ मिले हॉस्पिटल पे जाकर के। क्यों मिले एजेंडा उनके क्या साथ? था? क्यों मिले? एजेंडा कुछ ऐसा था कि इंडिया के अंदर कुछ डिस्टर्बेंस करने की बात होगी, क्योंकि ये कोई नेशनल एजेंडे पे नहीं जाते, ये एंटी नेशनल एजेंडे पे काम करते हैं। लेकिन कहा यह जा रहा है कि राहुल गांधी का जो एजेंडा था वो फेल हो गया, क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट ने इससे पहले मलेशिया से बता दिया कि अपने जाकिर नायक को कंट्रोल करके रखो, और राहुल गांधी आ रहे हैं, कोई ऐसी बात ना हो जिससे हमें आपकी ट्रेड बंद करनी पड़े। और उन्होंने पूरा इस चीज का ख्याल रखा और जाकिर नायक को कह दिया कि आप इनके एजेंडे पे काम नहीं करोगे, नहीं तो आपको हमको डिपोर्ट करना पड़ेगा इंडिया के अंदर। जाकिर नायक इंडिया से 2016 में भागे थे, एनडीए एजेंडा था उसका। इससे कुछ हफ्ते पहले राहुल गांधी गए थे कतर के अंदर, और ये कहा जाता है चाहे चांस की बात हो चाहे बेचांस की बात हो, वहां पे आईएसआई की टीम पहुंची हुई थी। ओहो। मिले नहीं मिले मुझे नहीं पता, लेकिन एक बात जरूर है कि हमारी गवर्नमेंट ने उस टाइम पे कतर की गवर्नमेंट से कहा था कि यह आदमी हमारे लिए थोड़ा सा खतरा है, और जो कतर की गवर्नमेंट है वो आजकल इंडियन गवर्नमेंट के बहुत क्लोज है, क्योंकि हम उसके साथ बहुत सारी ट्रेड कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं। तो वो भी सारी खबर है। और राहुल गांधी जब जाते हैं यूएस के अंदर, तो इनके डीप स्टेट के सैम पिट्रोडा बैठे हैं, उनसे मुलाकात होती है, वो इनकी मीटिंग अरेंज करते हैं सबके साथ, जो भी एंटी नेशनल लोग के बैठे हैं वहां पे। नेशनलिस्ट से ये बात नहीं करते, उनसे इनको बदबू आती है। लेकिन वहां पे इलान ओमर एक सेनेटर है यूएस के पार्लियामेंट के अंदर, यूएस के सेनेट के अंदर सेनेटर है, जो एंटी इंडिया है, प्रो पाकिस्तान है, और पीओके में जाकर भी इंडिया को गाली देती है। उनसे भी जाके मिलते हैं, कुछ खालिस्तानी से भी राहुल गांधी जाकर के फॉरेन के अंदर मिलते हैं। तो राहुल गांधी को इस टाइम पे कोई डर नहीं है, उनको अपनी छवि से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो कहते हैं मेरी छवि इसी टाइप की है, मैं तो गुंडा हूँ, गुंडे की तरह रहूंगा। अगर मुझे लोग कहते हैं एंटी इंडिया तो चलूंगा, मैं एंटी इंडिया लोगों से बात करूंगा, क्योंकि वो उनको पता है कि उनके पास ना पॉलिसीज है ना प्रोग्राम है, ना मोदी को काउंटर कर सकते हैं। उनकी पॉलिसी और प्रोग्राम्स हैं कि इंडिया को गाली दो, मोदी को गाली दो, मोदी चोर है, वोट चोरी होती है, और ये चीजें करके। अच्छा हाँ। सर, एक चीज में आप मैंने यहाँ पर जरा आप सोचिए कि आज तक राहुल गांधी की किसी भी मीटिंग के अंदर कभी भारत माता की जय का कोई नारा लगा है? और या इसने कभी भारत माता की जय कभी बोली है? नहीं बोली सर कभी भी। ही हेट्स दिस कंट्री, उसको नफरत है इस कंट्री से सर, उससे कोई लेना देना नहीं है। माने एनीथिंग टू डू विथ भारत माता इज नॉट एक्सेप्टेबल टू दिस बॉय विथ फॉरेन डीएनएस, यू नो। वो उसके अंदर हिंदुस्तानीपन है ही नहीं बिल्कुल, उसका पूरा वो विदेशी है, एंटी इंडियन है पूरा। देखो उदय, वैसे भी मुझे कोई बात कह रहा था, कहता है अगर किसी की माँ फॉरनर हो तो वो कभी इंडियन हो ही नहीं सकता, उसकी लॉयल्टी इंडिया के साथ हो ही नहीं सकती। वैसे भी जहां जहां कांग्रेस की गवर्नमेंट है वहां पे एजेंडा चल रहा है कन्वर्ट करने का क्रिश्चियनिटी के अंदर, कि हिंदुओं को क्रिश्चियनिटी में कन्वर्ट करो, हिंदुओं को माइनॉरिटी में लेके आओ। पहले ये काम किया करते थे ब्रिटिशर, जो मुस्लिम इन्वेडर थे वो तो कन्वर्ट करते थे इस्लाम के अंदर, लेकिन कांग्रेस का एजेंडा है कन्वर्ट टू क्रिश्चियनिटी। जब जो पंजाब में इलेक्शन हो रहे थे, हाँ बिल्कुल, पंजाब में बहुत पंजाब सक्सेसफुल हुए हैं सर ये लोग। नहीं, जब पंजाब में इलेक्शन होने थे तो उस टाइम पे क्या था कि कांग्रेस यहाँ पे एक काम कर रही थी, मोगा के अंदर एक इवेंट ऑर्गेनाइज किया गया जहाँ पे सिद्धू भी जा रहा था, जहाँ पे आपका जो कुछ बॉलीवुड के एक्टर भी थे वहां पे कन्वेंशन का काम था, लेकिन किसी वजह से शोर मच गया, वहां पे कुछ आरएसएस के लोगों ने शोर मचा दिया, प्रोग्राम कैंसिल हो गया। देखो कांग्रेस का एजेंडा ये है कि कन्वर्शन का काम करो। अभी एक बहुत बड़ा जो कन्वर्शन का एजेंट था वो राजस्थान में पकड़ा गया, कुछ महीने पहले की बात है, और वो कांग्रेस के सपोर्ट में था, कांग्रेस का जानकार था। तो कांग्रेस का तो एजेंडा ये है कि हिंदुस्तान के अंदर जो हिंदू है उनको मिनॉरिटी में लेके आओ, क्रिश्चियनिटी लाओ, या यहाँ पे मुस्लिम के अंदर कन्वर्ट करो। लेकिन जहां तक हम सिक्योरिटी की बात करते हैं, सिक्योरिटी इंपॉर्टेंट इशू है। और जब राजीव गांधी की डेथ हुई थी, सोनिया गांधी ने कहा था मैं अपनी फैमिली के किसी मेंबर को पॉलिटिक्स में डालूंगी नहीं, लेकिन बेसिकली उसने सोचा कि मैं करूंगी क्या, पॉलिटिक्स में आऊंगा तभी तो धंधा करेंगे ना। इनका काम है धंधा करना, बिजनेस करना, दो काम है, लूटना, एक तो देश को लूटना, देश को। एक देश को बर्बाद करना,
एक यहाँ पे कोई अगर इनको पावर में आ जाए तो उस टाइम पे आकर के किसी ना किसी तरीके से कोई बड़ा काम करना या बड़ा प्रोजेक्ट लेना, जैसे कि डिफेंस डील, उसमें अच्छी कमीशन मिलती है। लेकिन चांस की बात है, ये आ नहीं पा रहे, इनको चांस नहीं मिल रहा और उसी के एजेंडे पे काम कर रहे हैं। और राहुल गांधी को पता है कि मैं किसी से अच्छी बात करके या अपना एजेंडा लेके तो आ नहीं सकता पावर में, तो आ सकता हूँ सिर्फ दूसरे को जमीन के अंदर धस के या देश को बर्बाद करके। देश में कोई बचे ना बचे, लेकिन राहुल गांधी को यहाँ के प्राइम मिनिस्टर बनना है। और अगर राहुल ना खुदा ना खास्ता राहुल गांधी का कोई नुकसान हो गया तो क्या करेगा, क्या करेगी सोनिया गांधी? ये राहुल गांधी को सोचना चाहिए। आप सिक्योरिटी के प्रोटोकॉल को फॉलो करिए और जो सीआरपीएफ कहती है उसको बताइए। अगर आप ऑनेस्ट है तो कोई प्रॉब्लम नहीं, अगर आप डिसऑनेस्ट हैं तो इसी तरीके से चलने दीजिए। जय हिंद, जय भारत। जय हिंद सर, जय भारत। और जाने से पहले मैं आई विल रिमाइंड पीपल कि प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, बटन दबाइए सब्सक्रिप्शन का, और शेयर करिए। और कुछ कमेंट है कि किस तरह से इस चैनल को हम लोग इम्प्रूव कर सकते हैं, तो हमें लिखिए एंड वी विल ट्राई टू कम अप टू योर एक्सपेक्टेशंस। जय भारत, जय हिंद सर। नमस्कार।